नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बिजनेस वर्सेस स्टार्टअप। बिजनेस क्या होते हैं, स्टार्टअप क्या होते हैं। कई सारे मैसेज मुझे आते हैं जो कि अपने स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, वो खोलना चाहते हैं अपना एक रेस्टोरेंट या फिर एक क्लाउड किचन, और उनको लगता है कि ये उनका स्टार्टअप है। जी हाँ, वो उनके लिए स्टार्टअप हो सकता है, पर वो दुनिया की नज़रों में बिजनेस होता है। ठीक है जी, ये हमको पता करना है या ये हमें पता होना चाहिए। अब बिजनेस क्या होते हैं, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं हम लोग वही बात करने वाले हैं। क्योंकि जो स्टार्टअप्स होते हैं, आप बोल सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है, पर जो बिजनेसेस होते हैं वो ऑलरेडी एक तरीके का स्टैब्लिश चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे जो भी फंडिंग्स मिलती है या जो बहुत सारा पैसा कमा के चले जाते हैं, ये वही लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं। पर अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप सोच रहे हो आपको भी बहुत सारी फंडिंग मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ स्टार्टअप्स को ही मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि लगभग एक स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, लगभग 60,000 नए स्टार्टअप्स इंडिया में हुए, जो कि पुरानी तुलना में बहुत ही ज़्यादा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक समय था कि भाई जिस देश के पास ज़्यादा तेल होता था वो ज़्यादा अमीर होता, जैसे कि हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। पर इस समय अगर आप देखोगे कि तेल को भी रिप्लेस कर लिया है टेक्नोलॉजी ने, या तेल को भी रिप्लेस कर लिया है हमारे इलेक्ट्रिक कार। अब धीरे धीरे करके आपके इलेक्ट्रिक कार भी आने लगे हैं, और उससे आप देखेंगे कितने नए नए आप बोल सकते हैं कि जॉब जनरेट हो रही है। ठीक है जी, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उस चीज़ से ही रिलेटेड। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम लोग स्टार्टअप्स करते हैं और जिससे कि जो भी हमारे देश की या पूरी दुनिया की हेल्प हो रही होती है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पैसा साथ साथ नाम भी कमा सकते हैं और अपने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे जो ये 60,000 स्टार्टअप्स हैं, ऐसा नहीं कि 60 के 60,000 ही सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से कुछ ही होंगे। अगर जैसे मैं बात कर लूँ हमारे जोमेटो की हम लोग बात कर लें, जी देखिए कितना अच्छा वो लोग कर रहे हैं। हम लोग स्विगी की बात कर लें, या हम लोग गूगल की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें। एक समय पे ये बहुत ही छोटे स्टार्टअप होते थे, इवन कोई इनको जानता भी नहीं था। अगर मैं सन 2000 से पहले की बात करूं, ईमेल भेजने में भी लगता था क्यों भेजना है, चिट्ठी मैं भेज लेता हूं। पर अगर अब इस समय हम लोग यूट्यूब और गूगल के बिना जी भी नहीं सकते हैं। धीरे धीरे करके सारी की सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। अब हमको लगता है कि भाई दुनिया में सब कुछ तो हो गया है, तो मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ भैया। लेकिन मेरा मानना है, या अगर आप किसी भी एक सही व्यक्ति से पूछोगे, उसका मानना है कि कभी भी जो नीड है वो कभी इंसान की पूरी नहीं होती है। अगर मान लीजिए मेरे पास खाना आता था, रेस्टोरेंट थे, तब भी स्विगी जोमेटो चालू हो गए। अब स्विगी जोमेटो से जो प्रॉब्लम होती थी उसके लिए एक नए सेगमेंट चालू हो गए। लोगों ने खुद की अपनी ऐप बनाने लगे, वेबसाइट बनाने लगे। अब उसको रन करने के भी एक डिजिटल मार्केटिंग वाला चाहिए होगा। अब डिजिटल मार्केटिंग को सिखाने वाला एक ट्रेनर चाहिए होगा। उस ट्रेनर को स्कूल में जाना पड़ेगा, और फिर आप देखेंगे एक तरीके का इकोसिस्टम बन जा रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जहां पे भी आप कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं, वो स्टार्टअप कहलाता है। तो आपको यही समझना है कि जो आप काम कर रहे हो वो बिजनेस है या स्टार्टअप है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहला मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैं जो पॉइंट डिस्कस करूँ, यहाँ पे जो 60,000 स्टार्टअप्स है उसमें से जो हमारे होटल इंडस्ट्री के जो लोग थे या जो भी मुझे देखते हैं, वो हैं शेफ़ हैं, कॉमी है, कुक है, होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, साथ साथ हमारे जो बिज़नेस के एंटरप्रेन्योर। मैं इनको बोलना चाहूँगा कि आप भी स्टार्टअप्स में हिस्सा लीजिए, आप भी स्टार्टअप का पार्ट बनिए। ठीक है जी, खाना तो आप लोग बना ही रहे हैं, स्कूल में आप जा ही रहे हैं, होटल में आप लोग काम कर ही रहे हैं, पर थोड़ा सा अलग हट के स्टार्टअप्स करने की कोशिश कीजिएगा और अपने देश की सेवा करने की कोशिश कीजिएगा। मेरा भी जो स्टार्टअप है डिजिटल शेफ हब, अगर आप देखेंगे, ये एक ट्रेडिशनल जो चीज़ें चल रही थी, ट्रेडिशनल जो स्कूल्स चल रहे थे, कॉलेज चल रहे थे, कंसल्टेंसी चल रही थी, उनसे बिल्कुल हटके है। और यही एक मार्केट की मांग थी जिसको कि मैं समझ पाया। क्योंकि जब भी आप एक स्टार्टअप कर रहे होते हो, आप किसी ना किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन कर रहे होते हो। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मान लीजिए आपको एक रेस्टोरेंट चालू करना होता है। आप एक रेस्टोरेंट, एक जगह लेते हो और वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट चालू कर देते हो, तो वो आपका बिजनेस हो जाता है। पर वहीं आप कुछ ऐसा नई क्रिएटिविटी लेके आ जाते हो कि जो कि आज से पहले कभी नहीं हुआ। जैसे कि मैं एक सूपोस का उदाहरण दूंगा, जो कि मेरे एक मेंटी थे। ठीक है जी, उन्होंने सूप से लेके इन्वेंट किया। सूप तो इन्वेंट्स पहले से ही थे, पर उन्होंने सूप का स्टार्टअप चालू किया, क्योंकि इससे पहले सूप के कोई स्टार्टअप नहीं थे हमारे इंडिया में। तो ये आप एक स्टार्टअप कह सकते हैं। पर वहीं कोई एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट खोल रहा है या ट्रेडिशनल क्लाउड किचन ही खोल दे रहा है, तो वो स्टार्टअप में नहीं आएगा। अगर कोई एक नॉर्मल क्लाउड किचन, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट फंडिंग के लिए जाएगा, बाद में तो उसको फंडिंग नहीं मिलेगी। पर वहीं एक ऐसा स्टार्टअप जो कि पहले नहीं हुआ है, जैसे सूप मैंने बोल दिया, मेरा डिजिटल शेफ हब भी हो गया, बाद में कभी मैं फंडिंग के लिए जाता हूं तो मुझे ईजी हो जाता है फंडिंग के लिए भी।
इसके बाद जो ट्रेडिशनल जो बिजनेसेस होते हैं उनमें जो स्केलेबिलिटी होती है वो कम होती है, क्योंकि आप एक सीमित लोगों को ही सर्व कर रहे होते हो। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला है तो वो जो वहाँ के ही 8-10 किलोमीटर के एरिया है उनको ही आप सर्व कर पाओगे। अगर आपको किसी दूसरी सिटी में खोलना है, दूसरी कंट्री में वो खोलना है, तो आपको फ्रेंचाइजी ही लेनी पड़ेगी या फिर वहाँ जाके पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर वहीं जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं उनमें ह्यूज ग्रोथ की आप बोल सकते हैं पोटेंशियल होती है, क्योंकि जब आप एक स्टार्टअप कर रहे हो तो लोग आपको देख रहे होते हैं और वो आपके उसमें पैसा लगाने को भी रेडी होते हैं। और इवन यहाँ पे जो मांग होती है, डिमांड होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी हम अभी यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ, जब भी हम लोग बिजनेसेस करते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। कोई एक नया स्टार्टअप हम लोग करेंगे, ठीक है ना। पर वहीं अगर हम एक स्टार्टअप हैं और हमारे पास सिर्फ आइडिया है तो आप बहुत ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल लूँगा यहाँ पे। अगर डिजिटल शेफ़ अब की बात करें तो जस्ट एक यूट्यूब चैनल के थ्रू हुआ, इतने सारे लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके आने लगे। मुझे लोगों की ज़रूरत पता कर चलने लगी, भाई स्टूडेंट को क्या चाहिए, शेफ़ को क्या चाहिए, ठीक है जी, एक बिज़नेस ऑनर को चाहिए क्या चाहिए। तो उनके हिसाब से मैंने अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। अगर आप देखेंगे अभी हम लोग मिनी MBA भी करवा रहे हैं DCTP लोगों के लिए, कॉमी लोगों के लिए। हमारे कई सारी बुक्स हैं, हमारे खुद के ऑनलाइन प्रोग्राम है, जो रेस्टोरेंट्स के ऑनर होते हैं उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारी और भी चीज़ें होने वाली है चैनल पे। और ये लोग करने वाले कौन है, मैं जस्ट गाइड ही कर रहा हूँ। ये करने वाले जो इस इंडस्ट्री के ही शेफ़ हैं, कॉमी है, कुक है, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जो कि मेरे बैकएंड पे काम करते हैं। तो ये मेरा खुद का एक स्टार्टअप था और मैं आप लोगों से फिर से दरख्वास्त करूँगा, बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी स्टार्टअप्स कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा। मैं भी आपकी हेल्प करूँगा पूरे दिल से आपके स्टार्टअप्स के लिए। इसके बाद जब भी हम लोग स्टार्टअप्स करते हैं तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और आपको यूज़ भी करनी है। पर वहीं अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं टेक्नोलॉजी बहुत ही कम इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई अगर मैंने मुझे कहीं खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना है तो मैं कॉल करूँगा और खाना ऑर्डर कर दूँगा, जो नॉर्मल मेरा बिज़नेस होगा। पर वहीं अगर मैं टेक्नोलॉजी का सहारा लूँगा, मैं खुद की अपनी ऐप बना दूँगा, जो कि मेरे एक सूप की ऐप होगी या जैसे मेरी खुद की डिजिटल शेफ ऐप की ऐप होगी, जहाँ से कि लोग मेरे से कनेक्ट कर रहे होंगे, मेरे यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे होंगे। और हर कोई यही चाहता है कि वो स्टार्टअप्स करे, पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिजनेस और स्टार्टअप्स में। तो जो भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप बिज़नेस कीजिएगा, कम पैसा है नए आइडियाज़ लाइएगा, स्टार्टअप कीजिएगा। ये नहीं है कि आप जब भी स्टार्टअप करें वो हमेशा सक्सेसफुली हो जाए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो भी आप आइडिया लेके आ रहे हैं, नई क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं, वो हमेशा सक्सेस ही हो जाए। पर एटलीस्ट आपको ट्राई करते रहना चाहिए। मिनिमम लोगों के पास पहुँच के, मान लीजिए आप 1000 लोगों से पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर मेरा चैनल मैं बोलूँ 70,000 प्लस हो चुके हैं और धीरे धीरे वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और लोगों के फीडबैक से पता चल रहा है कि उनको मेरे जो भी मैं काम कर रहा हूँ या जो भी मेरे प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे आप बोल सकते हैं एज अ स्टार्टअप के तौर पर ही हूँ, ठीक है। मेरे जो भी लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं उनसे मुझे उनका फीडबैक मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूं। तो सेम जो भी आप काम करोगे, चाहे बिजनेस है, स्टार्टअप्स हैं, आपको वहां पे फीडबैक मिलते रहेंगे और उन फीडबैक के बाद ही आपको आपके नए नए प्रोडक्ट निकालने हैं, उनको अपग्रेड करना है, नई नई सर्विसेज देनी है। और एक दिन आप देखेंगे आप भी एक बहुत बड़े यूनिकॉर्न और क्या क्या बन गए, ठीक है जी। तो यही था स्टार्टअप्स और बिजनेस के अंदर फ़र्क। अब आपको देखना है कि आपको स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, जो भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, कुक्स हैं, शेफ है, प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। नए नए स्टार्टअप आप लोग कर सकते हो। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।